आचार्य प्रतिष्ठा जी से बात करना चाहेंगे। बहुत स्वागत और अभिनंदन आचार्य प्रतिष्ठा जी। जब हम धन्यवाद। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो शायद उनके स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं वो कई बार पीछे छूट जाते हैं या उस पर हम उस गति से आगे नहीं बढ़ पाते जितनी बाकी चीज़ों में हम आगे आने की बात करते हैं। कौन कौन से वो कारक हैं, वो फैक्टर्स हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं आपके नज़रिए से? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस दिवस पर विशेष रूप से हम सबको मिल कर के ये आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हम वो संस्कृति हैं, जहाँ महिला सशक्तिकरण जैसा शब्द हमारे ग्रंथों में कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि महिला सदैव सशक्त थी। हम वो संस्कृति हैं जहाँ राम सीता न कहकर सीता राम, शंकर गौरी न कहकर गौरी शंकर, कृष्ण राधे न कहकर राधे कृष्ण कहा गया, यानी नारी का स्थान हमेशा पहला रखा गया और ऊंचा रखा गया। वहां पर अगर आज हम नारी की ऐसी स्थिति देख रहे हैं अपने आसपास, चाहे वो इमोशनल लेवल पर, चाहे सामाजिक स्तर पर या फिर फिजिकल लेवल पर, तो पहले तो हम सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि चूक कहाँ पर। फिर दूसरी चीज ये आ जाती है कि नारी जो है वो हमारे समाज का स्तंभ है, पिलर है। किसी भी बिल्डिंग का अगर पिलर खराब हो जाए तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। शरीर की भी स्पाइन खराब हो जाए तो पूरा का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं। इसलिए नारी को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, बिकॉज शी इज द रियल नेशन बिल्डर। वही है जो समाज का निर्माण करती है, वही है जो हम सब का निर्माण करती है। और परमात्मा के बाद अगर किसी में क्रिएशन की का गुण दिया गया तो वो नारी में दिया। नारी वो है जो क्रिएटर है, तो उस क्रिएटर को अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है। आश्रम में बहुत सारे डॉक्टर साहब ने तो बहुत सुंदर से आपको डिफरेंट फेजेस भी समझा दिए। जी। आश्रम में भी जो बच्चियां आती हैं ये समस्या झेलती हैं, और कहीं ना कहीं उन पर सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, चाहे परिवार की तरफ से प्रेशर आ रहा है, समाज की तरफ से प्रेशर आ रहा है। ऐसे में महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि वो नियमित रूप से योग की साधना करें, ध्यान की साधना करें। आप खुश रहेंगी तो आपका परिवार खुश रहेगा और आप एक खुश समाज बना पाए। आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आसपास के लोगों के लिए महिलाएं अपने स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं। पहली चीज तो ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि आपको स्वयं स्वस्थ रहना है, क्योंकि जो खुद स्वस्थ नहीं है वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर। और महिलाओं को कुछ नहीं, अगर 15 से 20 मिनट रोज योगाभ्यास के लिए निकाले, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें, तो जो भी ये फेजेस हम देखते हैं, क्योंकि योग में जब हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। एडोलेसेंट एज होगी, फिर उसके बाद महिलाओं की मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्या हो गई, कंसेप्शन की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम निश्चित रूप से इतनी ज्यादा बढ़ गई है, या एट अ लेटर एज महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती, और वो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रेशर होने के कारण एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिस वजह से वो परेशान हो। जी। फिर उसके बाद मेनोपॉज और उसके आगे की स्थिति। लेकिन ऐसे में ये ध्यान रखें कि नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास, नियमित रूप से मूल बंध का अभ्यास, नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास, और उससे भी महत्वपूर्ण आहार। हम क्या डाइट, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए तन, और वैसा होए मन, और वैसा होए जीवन। तो हम क्या भोजन में ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। महिलाएं सुबह उठ के जो है अपने बच्चों के लिए, पति के लिए खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन ये भूल जाती है कि उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है, प्रॉपर डाइट की जरूरत है। जी। तो अपने आहार का समय निर्धारित करें, योगाभ्यास का समय निर्धारित करें, निश्चित रूप से वो स्वस्थ। आचार्य प्रतिष्ठा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बचपन से ही शुरुआत करें, क्योंकि माहौल और आदतें बचपन से ही तय होती हैं, तो घर में जो बच्चियां हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, किस तरह का लाइफस्टाइल उनको देना होगा, घर का एनवायरनमेंट कैसा रहना चाहिए, और खान पान और आहार की विशेष तौर पर आपने बात कही थी, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि बचपन से किस तरह से ध्यान रखा जाए जिससे जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसको मजबूत किया जा सके। जी किरण जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, अक्सर हम लोग एक माइंडसेट लेकर के चलते हैं कि लड़कियां हैं तो डांस क्लास में जाएंगी, लड़के हैं तो स्पोर्ट्स में जाएंगे। पहले तो इस माइंडसेट को खत्म करने की आवश्यकता है। और चलिए, डांस और स्पोर्ट्स में आप बाइफरकेट कर लीजिए, योग में कोई बाइफरकेशन नहीं है। योग सबके लिए है, और योग से सबको आनंद और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जहां हम बच्चियों की बात करते हैं,
दुखद है कि अब जो जीवन शैली बनती जा रही है, पहली चीज तो ये कि हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ बहुत छोटी आयु में ही रुकती जा रही है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं। और विशेष तौर पर पिछले वर्ष की बात करें तो स्क्रीन यूसेज और भी ज्यादा हो गया है, जिसके कारण उनका फिजिकल और मेंटल दोनों स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाते हैं। तो दो तीन चीजें बच्चों के लिए पेरेंट्स जरूर ध्यान रखें, वो ये कि जो भी खाना डब्बे में बंद करके आ रहा है वो अपने बच्चों को देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे गलत काम हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं सकते कि हम उनको सिर्फ एक डब्बा खोलते हैं और उसमें जो है वो बच्चों को परोसते हैं। घर का बना हुआ भोजन अपने बच्चों को दीजिए। दूसरी चीज, क्योंकि डब्बा फूड का मतलब जंक फूड तो अपने आप ही हो गया, उसके अलावा भी जो भी बहुत पुराना बना हुआ है वो सब उसमें। दूसरा काम ये कीजिए कि कम से कम 1 घंटा दिन का ऐसा हो जहां बच्चा प्रकृति के साथ समय बिताए। बच्चे ही नहीं, बड़े भी। अब देखिए एंजाइटी हो गई, एंजाइटी यानी क्या होने वाला है उसका भय, डिप्रेशन हो गया, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो गए, प्रकृति के साथ थोड़ी देर वो घास पर खेले, थोड़ी देर वो वायु के सानिध्य में रहे, सूर्य, डॉक्टर साहब ने कहा विटामिन डी, तो सूर्य की किरणों को ग्रहण करे, यानी थोड़ी देर वो नेचर के साथ समय बिताए। और तीसरी चीज ये कि अक्सर हम सोचते हैं बच्चों को ध्यान की और प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको हम आसन करवाएं या गतियां करवाएं। तो आसन तो करवाइए ही, बच्चों को ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन, बहुत सिंपल सी छोटी छोटी बड़ी आसान सी खेल खेल में योग जैसी चीजें होती हैं, वो बच्चों को करवाएं ताकि वो उनका एक हैबिट बने और वो डे टू डे लाइफ में उसे अपनाएंगे तो उन्हें जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। और एक प्रश्न किरण जी, अपनी बात को पूर्ण करने से पहले मैं जरूर उत्तर दूंगी। अक्सर लोग पूछते हैं किस आयु से योगाभ्यास करें, तो हम कहते हैं आई स्टार्टेड योग व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ मदर। तो ये बहुत आवश्यक है कि माताएं योगाभ्यास करें, जिससे बच्चे योग का संस्कार लेकर के पैदा हो और बचपन से ही वो तो नेचुरल योगी है। लेटते हैं तो सूर्य इसमें सर्पासन की स्थिति में आ जाते हैं, बाल कृष्ण आसन की स्थिति में अपने पैर का अंगूठा चूसने लगते हैं। तो उनको अगर आप सिखाएंगे तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, उनकी फिजिकल, मेंटल और ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बहुत आवश्यक। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बेहद ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो माताएं हैं उनको भी योग करना चाहिए और शायद वो संस्कार फिर बच्चों में आ सकेंगे। प्रतिष्ठा जी, आपसे हम ये जान लें कि जैसे जैसे महिलाओं में उम्र बढ़ती है, 45-50 के आसपास पहुंचती हैं, एक पॉइंट जो डॉक्टर उमा ने कहा था, क्योंकि फैमिली मेंबर्स खासतौर पर बच्चे भी बिजी हो जाते हैं और जो महिलाएं घर में रहती हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पर अगर स्पाउस जिनके नहीं हो तो लोनलीनेस की एक फीलिंग रहती है। उसके अलावा उनको समझ नहीं आता है कि अपने टाइम को किस तरह से डिवाइड करें, शायद वो एक बड़ा कारण बनता है उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का। जो बढ़ती हुई उम्र है, जहां 45 या 50 के पास महिलाएं पहुंचे, किस तरह से अपना लाइफस्टाइल प्लान करना चाहिए जिससे जो आगे आने वाला जीवन है वो स्वस्थ भी रहे और शांति से निकले, क्योंकि मानसिक तनाव और डिप्रेशन, अवसाद की बात करें, बहुत ज़्यादा आम देखा जाता है इस एज ग्रुप में। किरण जी, योग का सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में हताश, निराश, शस्त्र त्याग चुके सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को दिया गया, जो डिप्रेशन की हाइट पर पहुंच चुका था। डिप्रेशन जैसा समस्या, और जहां आपने कहा हम अपना समय, देखिए पहले तो महिलाओं को ये समझने की आवश्यकता है कि हम गार्गी और मैत्री की संस्कृति के, हम झांसी की रानी की संस्कृति के, हम सीता की संस्कृति के, तो महिलाएं किसी भी कार्य में पुरुषों से कम नहीं है। और हम तो वो सभ्यता है जहां पर चाहे आचार्य है, चाहे गुरु है, यहाँ तक कि फीमेल फॉर्म ऑफ डिविनिटी को हम पूजते हैं। तो हमारे यहाँ महिला पुरुष में कभी कोई भेद कहीं किसी स्तर पर नहीं रहा। हाँ, जैसे जैसे समाज बदलता गया, हम पर बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारी चीजों ने हमारी संस्कृति को आघात किया और उसके परिणाम हम समय के साथ देखते गए, बट उसमें भी हमने करेक्शंस किए समय के साथ साथ। यहाँ ये बहुत आवश्यक है। एक किस्सा आपको शेयर करना चाहूंगी। जब हम इंडोनेशिया में थे तो कुछ हमारी विद्यार्थी थी महिलाएं, तो उन्होंने कहा गुरुजी किट्टी में आइएगा फ्राइडे को। तो हमने बोला किट्टी क्या होती है? तो बोले हम सब मिलते हैं, पॉटलक करते हैं सब फ्रेंड। तो हमने कहा चलिए हम आते हैं और हम योगा किट्टी करेंगे। बोले वो क्या होता है? तो हमने कहा वो भी देख लीजिएगा आप। हम गए, वहां पर सबने बैठकर साथ में यज्ञ किया, ध्यान किया, योगाभ्यास किया, फिर उसके बाद साथ में भोजन भी किया। और आज तक, अब हम वहां नहीं है, लेकिन वहां जो हमारे शिष्य हैं वो उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे पास जीवन में एक उद्देश्य होना है। जिसके पास उद्देश्य नहीं है, वहां डिप्रेशन भी होगा, वहां अवसाद भी होगा, वहां जहां खालीपन है। और कहा भी गया ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो दिमाग को खाली नहीं छोड़ना, आपके अंदर अथाह क्षमता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा आपको रोज अपने आप से कहना है, और उसको हम योग में कहते हैं सेल्फ टॉक थेरेपी। जब आप दूसरों से बात करके दूसरों को हील कर सकते हैं, तो आप स्वयं से बात करके स्वयं को हील कर सकते हैं। सिर्फ जितनी भी महिलाएं, चाहे वो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में इवन हम डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन इज प्रोहिबिटेड। जहां आप डिप्रेशन के पेशेंट को मेडिटेशन कराएंगे, वो और वैक्यूम की तरफ जाएगा और अकेलेपन की, खालीपन की तरफ जाएगा। तो उन्हें मेडिटेशन नहीं कराना, उनको क्या करना है, सभी लोग कर सकते हैं, सुबह को उठेंगे और शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी आंखों में आंखें डाल करके, दुनिया में लोगों की आंखें देखते हो, कभी अपनी आंखें में तो देखो कितनी खूबसूरत है। तो अपनी आंखों में आंखें डाल करके कहना है, मैं परमात्मा की संतान हूँ और मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। दूसरी लाइन ये कहनी है कि जिस प्रकार से मेरे भीतर अपने पिता के गुण आए हैं, मेरे भीतर उस परम पिता के भी गुण आए हैं, मुझे उन गुणों को जागृत करना है। और तीसरी चीज ये कहनी है कि आई एम द बेस्ट एंड दिस डे इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे एवर ऑफ माई लाइफ। इन ऑटो सजेशंस को, इन एफर्मेशंस को कम से कम 3-3 बार रिपीट करें। सुबह सोने के बाद पहली चीज और रात्रि में सोने से पहले आखिरी चीज। अगर ये इतना करते हैं तो वो देखेंगे कि उनके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। और समय को यूटिलाइज करें, कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ ऐसा करें कि समाज से हम ले ही ले रहे हैं, कुछ हम समाज को दे करके जाएं। ऐसा कोई कार्य पकड़े तो उनको खालीपन भी महसूस नहीं होगा और जीवन में एक उद्देश्य उनके पास है। आचार्य प्रतिष्ठा जी, संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगी आप हर आयु वर्ग की महिलाओं को, जिससे जो जीवन के प्रति उत्साह है वो भी कायम रहे और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे? होलिस्टिक अप्रोच की अगर बात करें, कितनी आवश्यक है जीवन में लानी? किरण जी, संदेश के रूप में हम यही कहना चाहेंगे कि महिलाओं को, लड़कियों को पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि वो कोई उपभोग की वस्तु नहीं है। ये दुखद है कि महिलाएं खुद ही स्वयं को हॉट और कूल कहने लगी हैं। हम कोई खाने की चीज नहीं है कि आप हॉट हैं या कूल। और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है कि हम अपने आप से डिससैटिस्फाइड रहने लगे। जब हमारे आश्रम में चाहे बीमारियों के लिए लोग आते हैं, बट महिलाएं सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है कि मैं मोटी हूँ या पतली, मैं गोरी हूँ या काली हूँ, मुझे सैगी ब्रेस्ट है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे बाल अच्छे नहीं। अपने आप को एक्सेप्ट करना सबसे पहली चीज। अगर आप स्वयं को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जीवन में, तो अपने आप को जीवन में एक हायर ऑब्जेक्टिव दीजिए और सिर्फ तन के धरातल से थोड़ा सा उठ करके देखेंगे। तो जब मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, खुश रहेंगे, आप स्पिरिचुअली एलिवेट होंगे, तो आप फिजिकली भी अपने आप, अपने भीतर हीलिंग्स अनुभव करेंगे। और जैसे जो आपकी लुक्स हैं, सिर्फ उनमें सिमट करके ना रह जाएं, उससे बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स जीवन में हैं, उनकी तरफ बढ़ने का प्रयास। जी।